Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shah Saib. If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो डाटा है हम उसको किसी ऑर्डर में कर लेते हैं। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सॉर्टिंग की ज़रूरत क्यों ज़रूरी होती है, सॉर्टिंग की क्या ज़रूरत होती है। अब फ्यूचर में जब आप प्रोग्राम्स बनाओगे जिसमें आपको डाटा अरेंज करने वाली फैसिलिटी यूज़र को देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम बनाते हो और आप ये चाहते हो, स्टूडेंट्स के रिलेटेड है कोई, आप ये चाहते हो कि यूज़र ये भी देख सके, यूज़र इस तरह से देख सके कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हैं वो पहले आए और जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम है वो बाद में आए। ठीक है, तो आप इस तरह करके उसके ऊपर सिलेक्शन सॉर्ट लगा के आप ये कर सकते हो काम। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप बना सकते हो। प्रोडक्ट्स, आपने कोई वेबसाइट बना रहे हो या कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो तो इस तरह का कोई एल्गोरिदम आप वहाँ पे लगा सकते हो। इस तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हो कि जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस ज़्यादा है वो पहले आए और जिन प्रोडक्ट्स की प्राइस कम है वो बाद में आए। तो सीक्वेंस वाइज आप प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हो, साथ उनकी प्राइस भी दिखा सकते हो कि इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जब वो उन्होंने ऑनलाइन कोई चीज़ लेनी होती है या वेबसाइट से रिलेटेड कोई डाटा होता है तो वो चाह रहे होते हैं कि जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है ना वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी एक्सपेंसिव चीज़ है और फिर वो देखते हैं कि उसके अंदर फीचर्स वगैरह क्या हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास पैसे कम होते हैं तो वो ये चाह रहे होते हैं कि जो सबसे सस्ती चीज़ है ना वो पहले आए। तो वहाँ पे आप सॉर्टिंग का एल्गोरिदम लगा सकते हो, एक बटन बना दो और उस बटन के ऊपर ये वाला जो सा कोड लिख दो। ठीक है, वो फ्यूचर में आप वेब डेवलपमेंट के कोर्स में पढ़ोगे, लेकिन बहरहाल डाटा को अरेंज कैसे करना है वो भी आप सीख रहे हो, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली करते कैसे हैं, आप सपोज करो कि जो हमारा डाटा है ना वो किसी अरे में पड़ा हुआ है, तो हम सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे, उस डाटा को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो छोटा डाटा है, जो छोटे नंबर है वो पहले आए, जो लार्जर नंबर है वो बाद में आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका जो डाटा का फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, आपने उसको अरे के सारे डाटा के साथ, सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। अगर फर्स्ट वाला एलिमेंट कंपेयर करते हुए किसी भी नंबर से छोटा है ना तो आपने उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो शिफ्टिंग कर देनी है। यानी कि अब सपोज करो फर्स्ट वाला नंबर 3 इंडेक्स वाले नंबर से छोटा है ना तो आपने उसको शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करना मतलब फर्स्ट वाले नंबर की जगह जो थर्ड पे नंबर पड़ा है वो आ जाएगा और जो थर्ड वाला इंडेक्स था उसमें जो फर्स्ट पे नंबर पड़ा है वो आ जाएगा। सही हो गया, तो ये आपने शिफ्टिंग कर दी। इसी स्टेप को आपने बार बार रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल अब आपने फर्स्ट नंबर कर लिया ना, फर्स्ट नंबर को छोड़ दो, अब आगे वाले नंबर्स को हमने क्या करना है, अब जितनी भी अरे बचती है ना उसमें आपने स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला तो हो गया ना, अब सेकंड वाले को नंबर को आपने सारे नंबर्स के साथ अरे के कंपेयर करना है। अगर कोई नंबर छोटा मिलता है तो आपने उसको क्या करना है, कंपेयर कर देना है। तो ये बात जो सी है मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास एक अरे है, तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, नंबर्स को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं पूरी अरे के अंदर। तो हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, हम कहते हैं कि सपोज करो ये वाला सबसे छोटा है, तो हम इस वाले नंबर को ना अरे के सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलो कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। मकसद हमारा क्या है, हमारा एम ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो और उसको अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे ले आओ। तो आप देखो अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे अभी क्या पड़ा हुआ है, 100। हम इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट इंडेक्स 1 इंडेक्स वाले से, तो 15 तो बड़ा है, 11 छोटा नहीं है। 11 को इस वाले से कंपेयर करेंगे तो आप देखो 2 इंडेक्स वाला नंबर छोटा है ना, 11 बड़ा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, शिफ्टिंग कर देनी है इन दोनों नंबर्स की। तो यहाँ पे 11 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ से 6 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब यहाँ तक हमने चेक कर लिए, कंपेयर कर लिए। मैंने आपको ऊपर बताया था सारे नंबर्स के साथ कंपेयर करना है, तो चलो बाकियों के साथ भी करते हैं। अब यहाँ पे 6 है तो 6 को कंपेयर करेंगे 5 से, तो ये देखो दोबारा स्मॉलर नंबर है, तो दोबारा स्मॉल है ना, दोबारा हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट कर देना है। ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से कट के यहाँ पे अब 6 आ गया। समझ आ गई? ओके,
तो अब हम क्या करेंगे, 5 को कंपेयर करेंगे आगे वाले नंबर्स के साथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 है, फिर स्मॉलर नंबर है ये वाला इससे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ से कट के यहाँ पे 5 आ गया। समझ आ गई बात? ओके, दोबारा कंपेयर करेंगे आगे वाले, क्योंकि अरे की सारे नंबर्स के साथ हमने इसकी कंपेयर करना है। तो देखो अब ये 3 है और यहाँ पे 4 है, तो दोबारा ये वाला नंबर इससे ग्रेटर है ना, हमने कंडीशन लगाई है कि अगर ये वाला नंबर ग्रेटर है तो रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ से ये कट के यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ आ गई? अब बाकी नंबर्स के साथ भी करना है। अब ये 3 है और ये 18 है, तो ये नंबर उससे छोटा है। हमने कहा ये वाला नंबर अगर ग्रेटर होता है तब स्वैप करना है, तो ये वाला नंबर देखो अब 2 वाले से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ आ गई बात? ओके, सब देखो 2 है तो ये इससे ग्रेटर नहीं है, 2 है ये इस 8 से भी ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास अरे आ गई है। तो आप अब ये नोटिस कर सकते हो कि अरे के अंदर ये सॉर्ट होने के बाद आई है, ये कटिंग हुई थी तो मैंने ना यहाँ पे लिख दिया। तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था वो फर्स्ट पे आ गया। देखो 2 पूरी अरे के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, आप देख सकते हो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे आ गया। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला ब्लॉक हो गया। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, सॉरी ब्लैक कर दिया है, कि ये आपको नजर आए कि ये वाला ब्लॉक सॉर्ट हो गया। अब हमने ना यहाँ से सॉर्टिंग स्टार्ट करनी है। तो यही तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है सबके साथ, अगर वो स्मॉलर है तो आपने उनको शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जब जब हमें स्मॉलर मिला है तो हम उसके साथ शिफ्ट करते गए हैं। बात समझ में आ गई बात? ठीक है, तो उसके बाद अब मैंने आगे आपको क्या बताया है, अब ये स्टेप कर लोगे तो सेकंड के साथ यही वाला स्टेप रिपीट करना है आपने। सेकंड वाला जो ब्लॉक है, अब यहाँ पे देखो 15 लिखा हुआ है ना, तो 15 को आपने सबके साथ कंपेयर करना है जिस तरह आपने उसको किया उधर। यहाँ पे 15 है तो 15 को इससे कंपेयर करोगे, छोटा है ना, यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी सारा आपने रिपीट करना है। तो चलो हम इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं, दोबारा इसको एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हम पहले इसकी इतनी कोडिंग करेंगे कि ये 2 वाला जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है ना वो सॉर्ट हो, यानी सबसे पहले वाले ब्लॉक में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आए। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम सिलेक्शन सॉर्ट की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये सिखाऊंगा कि डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, सपोज करो ये हमारे पास मेमोरी है। ठीक है, अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अरे डिक्लेयर की जिसका साइज 5 है और फिर इसको इनिशियलाइज कर दिया इन एलिमेंट से, इन नंबर से। तो इससे क्या होगा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी के अंदर 5 बॉक्सेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमोरी के अंदर 5 बॉक्सेस बन गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। सही, और इस अरे का नाम क्या है, ये अरे जो हमने वहां पे दिया है। तो ये देखो हमने इस अरे का नाम अरे दिया था यहाँ पे। और उसके बाद दूसरी बात ये वाले जो नंबर्स हैं वो इन अरे में आ जाएंगे। तो नंबर्स क्या है, 6 9 8 7 3। तो ये आप देख सकते हो मेमोरी के अंदर उस अरे के अंदर ये डाटा आ गया है, नंबर्स आ गए हैं। सही हो गया। ओके, उसके बाद क्या है कि हम स्क्रीन पे सॉर्ट करने से पहले ना इस अरे को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो सिंपल सी आउट की लाइन लिखी है मैंने, फॉर का लूप लगाया है और ये अरे जो सा है वो सारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद अब अरे सॉर्ट करने से पहले डिस्प्ले करवा लिए ना, अब हम सिलेक्शन सॉर्ट लगा के इस अरे को सॉर्ट करेंगे, मतलब एक ऑर्डर में लेके आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 लूप्स लगाएंगे, एक i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 और i प्लस प्लस। ठीक है, और उसके बाद एक और लूप लगाएंगे हम यहाँ पे, फॉर i int j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन, सॉरी j था, j इज लेस देन 5 और यहाँ पे j प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन हम ये लगाएंगे कि इफ a का जो i है, सॉरी a नहीं है, अरे ऊपर नाम है इस अरे का जो i वाला एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर है अरे के j वाले एलिमेंट से, तो इसका मतलब क्या है कि आपने रिप्लेसमेंट कर देनी है, स्वैपिंग कर देनी है, उन नंबर्स की शिफ्टिंग कर देनी है। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने टेम्प एक वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर टेम्प इज इक्वल्स टू, मैं पहले अरे का i वाला जो है नंबर उसको मैं इसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ टेम्पररी तौर पे, और उसके बाद अरे का जो i है उसको मैं कर दूंगा अरे का जो j का एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद अरे का जो j एलिमेंट है उसको मैं इक्वल्स कर दूंगा टेम्प के। तो इस तरह करके ये नंबर स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा ये अरे सॉर्ट हो जाएगी सारी। उसके बाद मैं दोबारा डिस्प्ले कराना चाहता हूँ अरे ऑफ अरे डिस्प्ले अरे बिफोर था ना ये, तो अब तो सॉर्ट हो गई है।
तो यहाँ पे मैं इसकी जगह आफ्टर कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा ये स्क्रीन पे सारी अरे डिस्प्ले करा दे। तो एनीवेज ये था कोड, इसको एक एक लाइन करके हम एग्जीक्यूट करते हैं, तब इसकी आपको समझ आएगी कि ये कैसे अरे को सॉर्ट करता है। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक मेमोरी है, ये वाली सारी सपोज कर लो मेमोरी है, और ये वाली सारी स्क्रीन है। ठीक है, हम देखेंगे साथ साथ स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होता है, एक लाइन की कोड की एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके। ओके, तो हम कोड में आते हैं। सबसे पहले ये टेम्प है, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी अरे 5 और उसके अंदर ये डाटा आ जाएगा। तो ये हमने स्टेप पहले ही कर ली थी, ये मेमोरी के अंदर 5 ब्लॉक्स बन गए हैं और इसके अंदर ये डाटा आ गया और इस पूरी अरे का नाम क्या है, अरे। सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, डिस्प्ले अरे बिफोर सॉर्टिंग। तो ये सी आउट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना, तो आपको पता है सी आउट की स्टेटमेंट में जो भी हम लिखते हैं वो स्क्रीन पे लिखा आता है। तो ये वाली चीज एज इट इज स्क्रीन पे लिखी हुई आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले अरे बिफोर सॉर्टिंग लिखा हुआ आ गया। सही। उसके बाद क्या होगा, ये वाली लाइन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फॉर का लूप लगा हुआ है। सबसे पहले INT यानी कि एक मेमोरी के अंदर ब्लॉक क्रिएट होगा इंट टाइप का, और दूसरी बात क्या होगी, i इज इक्वल टू 0 और उस ब्लॉक में 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया i और इसके में 0 वैल्यू आ गई है। क्लियर। ओके। उसके बाद आप लूप चलेगा INT i इज लेस देन 5। तो i लेस देन 5 है ना, i तो 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, कंडीशन 2 हो जाएगी और स्क्रीन पे अरे का i की क्या वैल्यू है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे i की वैल्यू 0 है। तो ये वाला एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर सी आउट हो जाएगा अरे के जो 0 में पड़ा हुआ है। तो अरे के 0 में क्या पड़ा हुआ है, 6। तो इसका मतलब है स्क्रीन पे यहाँ पे 6 आ जाएगा। समझ आ गई बात। ओके। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा i को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, यहाँ पे 1 है, तो ये एंडल भी था साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कर्सर यहाँ से नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे फिर 9 डिस्प्ले होगा, 8 डिस्प्ले होगा, 7 होगा डिस्प्ले और 3 होगा। ये सारा मैंने आपको इसलिए यहाँ तक डिस्प्ले करवा दिया क्योंकि ये अरे के अंदर हम फॉर लूप्स और डिस्प्ले कराना सीख के आए हुए हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे बेसिकली अरे सॉर्ट होने से पहले पूरी डिस्प्ले हो गई है यहाँ पे। क्लियर। ओके। तो उसके बाद ये वाला लूप चलेगा, ये वाली लाइन चलेगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्वैपिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, ऑर्डर में लेके आ रहे हैं। तो ये वाला कोड मैं आपको समझाऊंगा। तो जब ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मेमोरी के अंदर ये वाला जो ब्लॉक बना था i का, ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। समझ आ गई बात। वो क्योंकि यहाँ पे वो इसका स्कोप ही इतना था, ये फॉर लूप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था। जब फॉर लूप खत्म होगा तो ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। क्लियर। ओके। अब ये वाला कोड हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप है INT इसका मतलब मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करो, उसका नाम i रखो और उसके अंदर 0 वैल्यू डाल दो। तो ये हम मेमोरी में आते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो गया है, इसका नाम i है और इसमें वैल्यू 0 आ गई है। क्लियर है बात। ओके। दोबारा कोडिंग में आए, अब कंडीशन चेक होगी, i में क्या पड़ा हुआ है, अभी i की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो आप 0 है ना i की वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इज लेस देन 5। तो कंडीशन तो 2 होगी है क्योंकि 0 तो 5 से लेस होता है। इसका मतलब लूप की बॉडी में आ जाएंगे। ये लूप की बॉडी है जो आपको रेड वाली ब्रैकेट नजर आ रही है। तो इस लूप के अंदर एक और लूप लगा हुआ है, इसके अंदर क्या हो रहा है, INT इसका मतलब एक और ब्लॉक क्रिएट करो जिसका नाम j रखो और उसमें वैल्यू क्या डाल दो, 0 डाल दो। तो ये मेमोरी में हम आए, ये आप देख सकते हैं एक और जो है ब्लॉक क्रिएट हो गया जिसका नाम j है और इसमें वैल्यू 0 आ गई है। क्लियर। ओके। अब याद रखो j की क्या वैल्यू है, 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, j इज लेस देन 5। तो j तो लेस देन 5 है, कंडीशन 2 होगी। तो क्योंकि j की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं अरे के अंदर i वाला जो ब्लॉक है और j का ब्लॉक है, दोनों की वैल्यू क्या है अभी हम देख लेते हैं। i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू भी 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे i की जगह भी 0 लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे j की जगह भी 0 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन सॉर्टिंग में ऐसा तो नहीं होता। सिलेक्शन सॉर्टिंग में तो ऐसे होता है, पहले एलिमेंट को हम पहले से को कंपेयर नहीं करते ना, सेकंड से करते हैं, फिर पहले को थर्ड से करते हैं, इस तरह फोर्थ से, फिर नेक्स्ट से करते हैं, अपने आप से कंपेयर नहीं करते। तो इसका ये मतलब है हमें यहाँ पे जो j का लूप है इसको 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सही है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, j की जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू को कट करते हैं, यहाँ पे i 0 नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आएगा।
क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे का जो 0 वाला एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर है अरे के 1 वाले एलिमेंट से, तो आगे देखते हैं कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 वाला एलिमेंट क्या ग्रेटर है 1 वाले एलिमेंट से? ग्रेटर तो नहीं है क्योंकि 6 9 से कम होता है, 9 बड़ा होता है 6 से, तो कंडीशन फॉल्स होगी। सही हो गया, तो कंडीशन क्या होगी है हमारी, फॉल्स हो गई है। और ये इफ वाली जो स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगी, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, अब इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। तो जे की वैल्यू में एक ऐड होगा, पहले 1 था ना, अब एक ऐड हुआ तो 2 हो गया। अब याद रखो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 2 है, ठीक है। ओके, दोबारा यहाँ पे आएंगे, अब आई की वैल्यू क्या थी 0 और जे की वैल्यू क्या है 2। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, 0 वाली जो अरे के अंदर बॉक्स है वो कंपेयर हो रहा है 2 वाले के साथ। तो ये हम डायग्राम में आते हैं, ये 0 वाला कंपेयर हो रहा है 2 वाले के साथ, तो क्या ये 0 वाला इससे ग्रेटर है? ग्रेटर तो नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, दोबारा इफ वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। जे में अभी क्या पड़ा हुआ है, जे में 2 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब याद रखो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 3। दोबारा हम एग्जीक्यूशन में आते हैं, अब यहाँ पे आई की वैल्यू तो 0 पड़ी हुई थी, लेकिन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब दोबारा कंपेयर करें कि अरे का जो 0 वाला ब्लॉक है क्या वो 2 वाले ब्लॉक से कैपिटल है, बड़ा है? तो देखो 0 वाला ब्लॉक और 2 वाला ब्लॉक ये तो कैपिटल बड़ा नहीं है, इसका मतलब सॉरी अभी जे की वैल्यू 3 पड़ी हुई है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जे की जगह 3 लिखाएगा। अब 0 वाले को हम कंपेयर कर रहे हैं 3 वाले से, तो 0 वाले को हम कंपेयर कर रहे हैं 3 वाले से। डायग्राम में आते हैं, 0 वाला कंपेयर होगा 3 वाले के साथ, तो अभी भी ये वाला इससे छोटा है, कैपिटल नहीं है, अभी भी कंडीशन फॉल्स है। ओके, तो इसका मतलब उसके बाद क्या होगा, दोबारा क्या होगा, जे में इंक्रीमेंट आ जाएगा, जे की वैल्यू एक ऐड हो जाएगा, तो जे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, अब आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 4, समझ आ गई बात। तो अब यहाँ पे जे की वैल्यू 4 और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अब हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, दोबारा क्या 0 वाला 4 वाले से बड़ा है? देखो डायग्राम में ये 0 है और ये वाला 4 है, तो अब देखो 0 वाला 4 वाले से बड़ा है साइज में, समझ में आ गई बात। तो अब कंडीशन 2 हो गई है, पहले कंडीशन फॉल्स हो रही थी। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो हमने टेम्प ऊपर एक मेमोरी में वेरिएबल डिक्लेयर किया INT टेम्प, इससे क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक नया ब्लॉक बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मेमोरी में एक नया ब्लॉक बन गया और इसका नाम क्या है, टेम्प। क्लियर है बात? ओके, तो टेम्प में क्या आ जाएगा, अरे का जो आई वाला है, तो अरे आई की क्या वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई की जगह 0 लिखता हूँ। अब अरे के 0 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, आप देखो डायग्राम से, अरे का जो 0 वाला है उसमें 6 पड़ी है, तो इसका क्या मतलब, टेम्प में हम यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो टेम्प की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे 6 आ गया लिखा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। अरे का ये आई है ना, आई अभी 0 है आपको पता है, और जे अभी आपको पता है क्या है, 4 है। तो अरे के जो 0 वाला ब्लॉक है उसमें अरे की जो 4 वाली वैल्यू पड़ी है ना वो आ जाएगी। तो अरे का जो 0 वाला ब्लॉक है वो ये है और 4 वाला ब्लॉक ये है, तो इसका मतलब 0 वाले ब्लॉक में 6 खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ आ गई बात? अरे के 0 वाले ब्लॉक में 4 वाला आ गया, 4 में 3 पड़ा था, तो यहाँ पे 0 में 6 खत्म हो गया और 3 आ गया। क्लियर? ओके, उसके बाद क्या है, अरे के जो जे की वैल्यू क्या है 3 वाले ब्लॉक में वो लेकर आओ जो टेम्प में पड़ा हुआ है। तो टेम्प में देखो क्या पड़ा हुआ है अभी 6, और जे आपको पता है 4 है, तो अरे के जो जे वाला ब्लॉक है वो 4 है, इस वाले ब्लॉक में यहाँ से 3 काट के यहाँ पे 6 डाल दो। तो आप देख सकते हो, आप यही हम सिलेक्शन सॉर्टिंग में करते थे कि पहले एलिमेंट को सबके साथ कंपेयर करते थे। हमने इसके साथ भी कंपेयर किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया और इसके साथ भी किया। समझ में आ गई बात? और जहां पे नंबर पहले वाला ग्रेटर होता था वहां पे आप उन दोनों नंबर्स की शिफ्टिंग कर दी। अब ये वाला नंबर इससे पहले वाला नंबर इससे ग्रेटर था ना, तो हमने इसको उधर डाल दिया और उस नंबर को इधर ले आए, तो शिफ्टिंग कर दी। ओके, तो यहां तक एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या होगा, दोबारा जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जे की वैल्यू में अभी क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, अब जे की वैल्यू 5 है, तो 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स होगी। इसका मतलब ये वाला जे का लूप खत्म हो गया। जब ये वाला जे का लूप खत्म होगा तो मेमोरी के अंदर से ये जो जे का ब्लॉक बना था ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला एक दफा आई का लूप चल गया, दोबारा अब क्या होगा, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा। तो अभी देखो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0,
तो जब एक इंक्रीमेंट होगा तो फिर आई की नई वैल्यू क्या आ जाएगी 1। समझ में आ गई बात। ओके, दोबारा हम कोडिंग में आते हैं। अब कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन 5 क्योंकि आई की वैल्यू अभी 1 है, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो फॉर लूप की बॉडी में आ जाएंगे। तो ये फॉर लूप की ब्रैकेट जो आपको राइट ब्रैकेट्स में नजर आ रहे हैं, फॉर लूप की ब्रैकेट है। तो इस लूप में आएंगे दोबारा int j इज इक्वल टू 1। तो दोबारा एक ब्लॉक क्रिएट होगा मेमोरी में जिसमें j इज इक्वल टू j के नाम का और उसमें वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया j और उसमें वैल्यू 1 आ गई है। क्लियर। ओके, दोबारा कंडीशन चेक होगी क्या j इज लेस देन 1 है, सॉरी 5 है, तो कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि j में भी 1 वैल्यू पड़ी हुई है। तो हम बॉडी में आ जाएंगे, यहाँ पे कंपेयर होगा क्या i इज ग्रेटर देन j। तो अभी i की वैल्यू क्या है देख लेते हैं एक दफा। हम यहाँ से i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 वाला जो अरे का एलिमेंट है क्या वो 1 वाले से ग्रेटर है। हमने तो ऐसे नहीं करना होता सिलेक्शन सॉर्ट में, हमने ऐसे करना होता है। अब देखो ये वाली जिसकी स्वैपिंग हो जाती है ना उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला ब्लॉक तो हो गया है, इसको मैं कलर कर रहा हूँ कि ये वाला ब्लॉक सॉर्ट हो गया है। सबसे छोटा नंबर हमने पहली जगह पे ले आए। अब ये जो रिमेनिंग अरे बची है ना, जो आपको व्हाइट वाले ब्लॉक्स हैं, ब्लैक वाला हो गया है, इनमें से हमने स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है और जो इस वाले में लेकर आना है सेकंड वाली प्लेस पे। फिर जब ये भी हमें मिल जाएगा तो फिर हमने जो रिमेनिंग अरे इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है और इस जगह पे लेकर आना है। ठीक है, तो अभी हम इस वाले के लिए स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढेंगे। तो हम इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमने अभी ये करना है कि 1 वाले नंबर को नेक्स्ट वाले नंबर से कंपेयर करना है। तो i में अगर 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर i की वैल्यू 1 है तो हमने i प्लस 1 से उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे i लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो j की वैल्यू है, अभी क्या i की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पे फिर क्या होगा 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा j की जगह। ठीक है, तो ये अब i का 1 अरे का 1 और अरे के 2 से कंपेयर होगा। तो अरे का 1 ये है और अरे का 2 ये है। तो क्या ये सर स्मॉलर है, ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब शिफ्टिंग हो जाएगी। ये वाली जो इफ की कंडीशन लिखी है एक दफा मैंने आपको करके बता दी है, ये क्या करेगी, नंबर्स की शिफ्टिंग कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। समझ में आ गई है बात। ओके, उसके बाद ये इसकी कंडीशन जब चलेगी स्वैपिंग हो जाएगी, दोबारा इंक्रीमेंट होगा। सॉरी, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, यहाँ से इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि हमने कोडिंग में वैल्यूज चेंज की हैं। तो दोबारा अब j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो j में क्या पड़ा हुआ है, अभी 2 पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से 2 की जगह 3 हो जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया। आप याद रखो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 है। अब दोबारा हम उसी तरह करेंगे, 1 वाली को 3 से कंपेयर करेंगे, फिर 1 वाली को 4 से कंपेयर करेंगे। अगर हमें शॉर्ट नंबर मिलता है तो हमने क्या करना है, उनकी स्वैपिंग कर देनी है। तो ये था सिलेक्शन सॉर्टिंग की कोडिंग। इस तरह ये पूरी अरे को सॉर्ट कर देगा। एक बात और आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जस्ट आपने चेंजिंग करनी है, ये लेस देन जो अरे का साइज है ना उससे एक कम इससे आपने रखना है इसको। तो यहाँ पे 5 था ना, इसका साइज यहाँ पे आपने 4 कर देना है। वो इसलिए क्योंकि जब अरे का लास्ट आएगा ना, 4 है ना अरे का साइज, जो लास्ट वाला इंडेक्स है, ये देखो अरे का जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो 4 है। ठीक है, तो जब ये 4 होगा और ये भी 4 हो जाएगा तो दोनों 4 कंपेयर होंगे। तो वो क्या होगा, यहाँ पे हम उसको अगर i की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। तो ये थी सिलेक्शन सॉर्ट की कोडिंग। इस प्रोग्राम को हम एक दफा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने किया है क्या ये सही है भी या नहीं। तो ये एरर आ गया टेम्प का, क्योंकि ऊपर हमने जहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसको कमेंट किया हुआ था। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखें प्रोग्राम आपके सामने है। सबसे पहले हमने अरे को इस तरह करके इनिशियलाइज किया था, ये हमारे पास अरे थी, बिफोर सॉर्टिंग की, और जब सॉर्ट हुई तो आप देख सकते हो कि शॉर्ट नंबर जो स्मॉलर नंबर थे वो पहले आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स हो गए। ठीक है, अगर आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वाला सिंबल इस तरह करके लिख देना, उल्टा करके लिख देना। अब देखना पहले ग्रेटर नंबर आएंगे और फिर स्मॉलर नंबर आएंगे। तो ये देख सकते हो आप, पहले ग्रेटर नंबर आ रहे हैं आप और बाद में स्मॉलर नंबर आ रहे हैं, लास्ट में स्मॉलर नंबर आ गए हैं। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया। क्लियर। ओके, अगर आप इसको बहुत अच्छे से करके समझना चाहते हो तो जिस तरह मैंने मेमोरी में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, स्क्रीन में बताया कि आउटपुट इस तरह करके आती है, इसी तरह आपने भी मेमोरी में इसको डिक्लेयर करना है, एक एक करके एग्जीक्यूट करना है, सारी पूरी अरे को सॉर्ट करना है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको फॉर लूप की वर्किंग समझ आएगी, अरे की डिक्लेरेशन समझ आएगी।
ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको प्रोग्राम की लॉजिक बनाना आएगी इस तरह करके अगर आप करोगे, जिस तरह मैंने अरे मेमोरी में क्रिएट किया, ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा था, वैल्यूज उसकी चेंज कर रहा था, इसी तरह आपने भी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।